अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। किसके गुलाम बनेंगे? भगवान के गुलाम बनो और किसी के नहीं। और भगवान के गुलाम बनने में चाहे तो अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे। जय हो। जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर। तुझे रिझाऊं तेरा, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर।
आज सुनूं मैं सत्संग जाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर, ओ तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, मैंने भर ली है हामी। कोई कुछ बोले मैंने भर ली है हामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे। खोटे को तूने कर दिया नामी, मुझ जैसे मुझ जैसे मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। परिवार छोड़ देते हैं, इतना त्याग तो स्त्री भी करती है। शादी हो गई तो माँ बाप छूट गए, परिवार छूट गया, तो त्याग स्त्री ने भी किया। स्त्री भी अपना नाम त्याग देती है, पति के नाम से जानी जाती है। बताओ, त्याग जितना भारत के संत के अंदर है, इतना त्याग तो भारत की हर स्त्री के अंदर नेचुरल है, नहीं है? स्त्री भी अपना घर परिवार छोड़ती है, स्त्री भी नाम छोड़ देती है, अपना गोत्र छोड़ देती है। पिता का गोत्र त्याग दिया, पति के गोत्र से जानी गई। बोलो हाँ। पहनावा छोड़ देती है, बचपन का अलग, विवाह के बाद का पहनावा अलग। गला उसका है मंगलसूत्र पति के नाम का, माथा उसका है मांग पति के नाम की, हाथ उसका है मेहंदी पति के नाम की, पेट उसका है पुत्र पिता के नाम का। इतना बड़ा त्याग। इसलिए मेरी माँ, क्या छोड़ने वाले को संत कहा जाता है? बताइए, क्या छोड़ने वाले को संत कहा जाता है? उत्तर दो। सुदामा जी संत हैं या नहीं? उत्तर उत्तर। कौन से संत हैं? गृहस्थ संत हैं। वशिष्ठ जी संत हैं या नहीं? कौन से संत हैं? गृहस्थ संत हैं। राम संत हैं या नहीं? राम भी गृहस्थ संत हैं। इसका मतलब है संत होने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। संत होने के लिए क्या चाहिए? बोलो। विभीषण जी संत हैं या नहीं? गृहस्थ है ना, और लंका में है। तो संत होने के लिए क्या क्या चाहिए, आपसे हम जानना चाहते हैं। मैया, संत होने के लिए क्या चाहिए मैया? संत किसे कहते हैं? जिसके अंदर, सुनो एक लाइन में समझा रहा हूं, जिसके अंदर सत्य की स्थापना हो जाए, जो सत्य पर चले, प्राण जाए पर सत्य ना जाए, प्राण जाए पर धर्म ना जाए, जो धर्म पर चले, सत्य पर चले, वही संत है। और वो संत स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, शहर में गांव में रहकर, घर में रहकर भी हो सकता। क्या सत्य पर आप नहीं चल सकते? चल सकते हैं तो आप भी संत हैं। बोलो हाँ। अब आप लोग क्या है, स्वार्थ के चक्कर में झूठ बोल देते हैं, स्वार्थ के चक्कर में धर्म को छोड़ देते हैं। नेताजी गलत कर रहे हैं, पर आप लोगों की दम नहीं है बोलने की, हिम्मत नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो नेताजी कुछ करा ना दें,
कानून पावर उनके पास है। तो चूंकि डर आपके अंदर है, इसलिए अधर्म को भी सहते रहते हो आप लोग। जो अधर्म को जान रहा है और सह रहा है डर के कारण, यह लक्षण भी संत का नहीं है। संत का लक्षण है कि उस गलत का विरोध करे, भले प्राण चले जाएं। संत का लक्षण ये, और ये लक्षण आपके अंदर भी आ सकते हैं। बोलो हाँ। इसलिए सत्य और धर्म पर जो चले, स्त्रियां भी संत हैं। अनुसुईया संत से कम है क्या? माता अनुसुईया के यहां भगवान आए भीख मांगने। आज के जितने ऐसे संत हैं, ये सारे संत तो माता अनुसुईया के पांव की धूल चाहते हैं कि अनुसुईया के पांव की धूल मिल जाए। क्यों? बात सही है। अनुसुईया जैसी माताओं के पांव की धूल बड़े बड़े साधु चाहते हैं कि नहीं? और अनुसुईया के पति बहुत बड़े संत हैं, महर्षि अत्रि, और माता अनुसुईया भी संत हैं। बोलो हाँ। संत का मतलब है संत। बोलो संत। इसमें एक शब्द छिपा हुआ है, अंत। सा को साइलेंट कर दीजिए तो क्या रह जाएगा? अंत। अंत संत। सा हटा दो थोड़ी देर के लिए, क्या रह जाएगा? अंत। बोलो अंत। क्या अर्थ निकला? जो अपनी इच्छाओं का, अपनी बुराइयों का अंत कर दे, वही संत है। जो अपनी बुराइयों का क्या कर दे? क्या कर दे? अंत। अंत, वही है संत। और ये अंत आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। कर लें तो संत, नहीं करें तो असंत। इसलिए संत की परिभाषा ये नहीं कि वो जंगल जाए। आप घर पे रहकर, पत्नी के संग रहकर, बच्चों के संग रहकर त्याग दीजिए अपनी बुराई, आप भी संत ही हैं। क्यों? दशरथ जी कौन है? दशरथ जी ईमानदारी, धर्म के लिए मर गए। दशरथ जी के प्राण चले गए पर वचन को, प्राण गए पर वचन नहीं गया। ऐसे सत्यवादी दशरथ जी के घर जगत के पालनहार परमात्मा प्रकट हो गए। गृहस्थ का जीवन ऐसे जिया कि भगवान के पास दशरथ जी को नहीं जाना पड़ा, भगवान आ गए दशरथ जी के पास। बोलो हाँ। मतलब आपका गृहस्थाश्रम संतों से भी बड़ा आश्रम है। संतों को भगवान के पास जाना पड़ेगा, पर गृहस्थ के घर तो भगवान प्रकट होते हैं, नहीं होते? बोलो। इसलिए गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है। पर कब? जब आप अपने धर्म पर चलें। आजकल आप लोगों ने गलती क्या की? स्वार्थी इतने हो गए कि स्वार्थ के चक्कर में आप लोग दिन भर झूठ बोल देते हैं, छल करते हैं। आपके अंदर स्वार्थ ज्यादा है, और जितना भी पाप करते हैं लोग, वो स्वार्थ के वशीभूत करते हैं। यदि आपके भीतर का स्वार्थ मर जाए तो आप कभी कोई पाप ही नहीं करेंगे। सच बताओ, पाप कौन कराता है? जोर से। पाप का बाप कौन है? पिता। पाप का पिता कौन है? क्यों?
पाप के पिताजी का नाम बताओ मैया। कौन? मूलचंद्र? पाप के पिता का नाम भैया बताओ। पाप के बाप का नाम कौन? नहीं बताओगे? गुस्सा हो? कौन? हाँ मैया, आप जानती हो? पाप के पिताजी आपके बगल में ही रहते हैं क्या? अच्छा। पाप के बाप का नाम है लोभ। इस धरती का हर पाप कहां से शुरू होता है? यदि लोभ ना हो तो आप में से कोई कभी पाप करेगा ही नहीं। पाप को मिटाना है तो लोभ को मिटा दीजिए। लोभ मिटेगा तो पाप अपने आप मिट जाएगा। किसके कारण पाप होता है? लोभ। इसलिए लोभ बैड, लोभ बैड है, गुड लोभ अच्छा। लोभ क्या? लोभ दो तरह के होते हैं, अच्छा लोभ और बुरा लोभ। अच्छा लोभ क्या? लोभ आए माला जपने का, मैं ज्यादा माला जपूं, मैं ज्यादा नाम जपूं, मैं ज्यादा वृंदावन जाऊं, मैं ज्यादा पुण्य करूं, मैं ज्यादा दान करूं। हमारी मैया पुष्पा मैया बार बार वृंदावन आती हैं और बार बार आकर के वृद्ध माओ को कभी दूध की सेवा, कभी भोजन की सेवा, कभी नाश्ते की सेवा। अभी वृद्ध माओ को दूध की सेवा आपने दी, अखंड रसोई की सेवा, कहीं कन्याओं के विवाह की सेवा। बार बार आती हैं और ये लोभ करती हैं कि मैं इस शरीर से भगवान और पुण्य करूं, भगवान मेरे से और पुण्य कराएं। ये लोभ। अब बताओ ये लोभ सही है कि गलत है? ये लोभ सही है। आप भी गौरी गोपाल आश्रम में पुण्य कीजिए, माओ की सेवा। आज एक माता आई, उनकी बेटियां हैं बहुत सारी। सारी बेटियों को फोन लगाए कि बेटा आपकी माता आई हैं रहने के लिए। मना कर दिया सब बेटियों ने। आज फिर एक माँ आई, बेटे ने भी मना कर दिया। हम लोग विनती करते हैं बहन से, जो बहन मतलब माँ की बेटी से, कि अपने माँ को ले जाओ भैया, अपने माँ को ले जाओ, सेवा करो। मना कर देते हैं, बोले हमारे लिए माँ मर गई, हम नहीं ले जाएंगे। इन माँओं की सेवा के लिए आप सब सहयोग करते हैं। कभी कोई भोजन कराता है, कोई नाश्ता कराता है, और आप सेवा का लोभ करते हैं। यहाँ गौरी गोपाल में जितने लोग आते हैं और जो जो अन्नदान करते हैं, वो ये जरूर सोच के जाते हैं कि हम अगली बार फिर आएंगे। और बिहारी जी उन्हें खूब धन धान्य से गौरी गोपाल भगवान परिपूर्ण करते हैं। जब आप देना शुरू करते हैं तो भगवान भी आपको देना स्टार्ट करते हैं। इसलिए लोभ होना चाहिए, नाम जपने का, दान पुण्य करने का। लोभ क्या ना हो, पराई औरत का लोभ ना हो, जरूरत से ज्यादा विषय भोग का लोभ ना हो, दूसरे के धन को हड़प लेने का लोभ ना हो, बेईमानी करने का लोभ ना हो, किसी के साथ छल कपट का लोभ ना। इसलिए अच्छा लोभ तो करो, हर बुरे लोभ को नरक का द्वार भी